बाजार से तो अब मसाले आप लाना छोड़ ही देंगे क्योंकि घर पर ही मैं आपको एक ऐसा चटपटा, एक्स्ट्रा खट्टा और इतना टेस्टी मसाला बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि आपके मुँह का स्वाद 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ा देगा। क्योंकि इसमें आपको फ्लेवर और खुशबू भी मिलने वाली है, जो कि बाजार के किसी भी बड़ी ब्रांड के मसाले में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन रहता है, क्योंकि वो लोग सामान कम और मिलावट ज़्यादा करते हैं। और फिर मैंने तो इसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें डाली हैं, जो कि आपकी ज़ुबान को चटकार लेने पर मजबूर ही कर देगी। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी शस पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है, जो कि आधा कप से थोड़ा-सा कम और 1/4 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा है। यहाँ पर आप बाज़ार का कोई चाट मसाला लाएँगे तो उसमें पुदीना बिल्कुल नहीं डाला जाता है, लेकिन क्योंकि हम घर पर बना रहे हैं और स्पेशल बना रहे हैं, तो पुदीना भी इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखो मैंने क्या किया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पुदीना की पत्तियाँ ली हैं। इसमें डंठल नहीं लेना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और इसको मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके थोड़ी देर के लिए ड्राई करके लिया है। ये पुदीना का जो फ्लेवर है वो कितना लाजवाब बनाएगा इस मसाले को, वो तो आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल हमें क्या करना है कि पुदीना की इन पत्तियों को ड्राई करना है। इसके लिए अगर आप नेचुरल तरीका अपनाना चाहते हैं तो इनको आप 2 दिनों के लिए धूप में रख कर के ड्राई करके ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको इंस्टेंट तरीका बता रही हूँ और ऐसा तरीका बता रही हूँ कि अगर आपके यहाँ धूप भी ना हो तो भी आप ये मसाला बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस पर फ्राइंग पैन को गर्म होने के लिए रखा है। एकदम धीमी-धीमी आँच पर बिना कुछ डाले इन पुदीना की पत्तियों को हम इसमें चलाते हुए भुनेंगे, जिससे कि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर रहेगा वो सारा ही ड्राई हो जाएगा और ये एकदम क्रिस्पी सी हो जाएगी। फिर आप देखो मैंने यहाँ पर ढेर सारा 1 कप जितना ताज़ा धनिया लिया है। हरा-भरा ये धनिया आप जब इस मसाले में डाल कर के चखेंगे तो चटकारे ही लेते रह जाएँगे। यहाँ पर आप देखो जो धनिया भी मैंने लिया है, वो पत्तियों के साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा डंठल वाला है। एकदम पतली-पतली जो डंठल होती है, उस तरह का धनिया हमें इस्तेमाल करना है क्योंकि डंठल में भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है। सिर्फ़ पत्तियाँ लेंगे तो थोड़ा-सा इसमें फ्लेवर कम आएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरह की मोटी-सी डंठल धनिया की ना हो। जैसा मैं आपको बता रही हूँ, पतली डंठल वाला धनिया वो ही आपको इस्तेमाल करना है। इसको भी मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके और ड्राई करके लिया है। अब इस धनिया को भी मैंने इस फ्राइंग पैन में ही डाल दिया है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पुदीना की पत्तियों को ड्राई किया है, उसी तरीके से मैं ये धनिया को भी ड्राई करके ये मसाला बनाने वाली हूँ। अब इस धनिया में हमने डंठल का भी इस्तेमाल किया है, तो धनिया को हम हल्का-हल्का इस तरह से चम्मच से दबा-दबा करके इसमें ड्राई करेंगे ताकि जो डंठल रहेगी, वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। और ये ज़्यादा मॉइस्चर वाली चीज़ें होती हैं तो भुनने के बाद थोड़ी सिकुड़ जाती हैं और कुछ ज़्यादा ही सिकुड़ जाती हैं। यहाँ पर आप देखिए धनिया भी अच्छे से इसमें क्रिस्पी हो गया है, तो इसको भी हम पुदीने की पत्तियों के साथ ही निकाल कर के अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब इनको ड्राई करने के पीछे का मकसद ये है कि ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि ये धनिया और पुदीना अच्छे से ही क्रिस्पी हो जाएँगे और फिर इसका जो पाउडर बनेगा वो एकदम परफेक्ट बनेगा और हमारा मसाला गीला भी नहीं रहेगा और महीनों तक चलेगा। तो यहाँ पर अब ये इस तरह से कर लेने के बाद हम क्या करेंगे कि दोबारा से इस फ्राइंग पैन में कुछ और टेस्टी-टेस्टी चीज़ें डालेंगे जो कि इस मसाले को बनाने के लिए हमें चाहिए। आप देखो मैंने यहाँ पर 1/4 कप धनिया के दाने लिए हैं। ये 1/4 कप से 1 टेबलस्पून कम मैंने यहाँ पर जीरा लिया है। हाफ टेबल स्पून जितना ये सौंफ ली है। अब ये 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च के दाने डाल दिए हैं। 1 टीस्पून अजवाइन ली है। जो चाट मसाला होता है वो डाइजेशन में भी अच्छा रहता है क्योंकि उसमें अजवाइन और आगे हींग भी डाली जाती है। फिर इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाते हैं तो मैंने यहाँ पर सिर्फ़ ये 2 छोटी लाल मिर्च इसमें डाल दी हैं सूखी वाली। अब इस चाट मसाला को खट्टा बनाने के लिए जो ख़ास चीज़ है वो है ये, जो कि है अनारदाना का पाउडर। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे इस चाट मसाला में 1 एंड हाफ टेबल स्पून ये अनारदाना डालेंगे। वैसे तो खटाई के लिए इसमें हम आगे 2 और चीज़ें डालेंगे, लेकिन ये अनारदाना का जो पाउडर रहता है उससे ये चाट मसाला का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप एक बारी ट्राई करके देखना, आपकी ज़ुबान चटकारे लेती रह जाएगी। तो यहाँ पर इन मसालों को भुनने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमको बस इनको हल्का-सा गरम कर लेना है ताकि इनकी जो नमी है वो निकल जाएगी और एकदम जब हल्का-सा इसका कलर चेंज होने लगेगा बस तब तक ही हमें इसको भून लेना है। तो यहाँ पर आप देखो हमारे ये सारे ही मसाले अच्छे से भुन गए हैं। इनको भी हम क्या करेंगे कि ये धनिया और पुदीने के साथ ही निकाल कर रखेंगे और इनको अब हम पीसने से पहले अच्छे से ठंडा करेंगे।
अगर आप इसको गरम-गरम पीसेंगे तो फिर मसाला तेल छोड़ देगा और इसको हम फिर ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर नहीं कर पाएँगे। तो पीसने से पहले इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से ठंडा करना है और मिक्सी का जो छोटा वाला जार होता है, फिर उसमें डाल कर के हमें इसको पीस कर इसका पाउडर मसाला बना लेना है। अब इस मसाले को पीसने के बाद इसमें जाएगी कुछ और चीज़ें जो कि इसको एकदम चटपटा वाला स्वाद देगी। तो मैंने यहाँ पर ये 1 टीस्पून काला नमक डाला है, जो कि इसमें ज़रूर से आप डालना भूल मत जाना। फिर यहाँ पर हाफ टीस्पून हम जो नॉर्मल नमक होता है वो डालेंगे। चाट मसाला एक प्रॉपर मसाला होता है जिसको हम किसी भी चीज़ में डाल कर के खा सकते हैं, तो इसमें सारी ही चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये मैंने 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर इसमें डाला है, यानी कि जिंजर पाउडर डाल दिया है। और अभी आप देखो, खटाई के लिए मैं इसमें ये 1 टीस्पून अमचूर का पाउडर और डाल रही हूँ। और इसी के साथ-साथ एक चीज़ और आने वाली है, जो कि है ये है सिट्रिक एसिड, जिसको नींबू का सत्व भी कहा जाता है। ये मैंने 1/4 टीस्पून का आधा लिया है, यानी कि 1/8 टीस्पून ये मैंने लिया है। ये भी इसमें डालना ज़रूरी है, ताकि एकदम चटपटा-सा और खट्टा टेस्ट एकदम परफेक्ट आएगा। फिर ये मैंने 1/4 टीस्पून का आधा ही हींग ली है, ये इसमें डाल दी है। और अभी इसमें थोड़ी-सी चीनी भी आने वाली है। आप देखो, मैंने ये 1 टीस्पून से थोड़ी-सी कम चीनी ली है। चीनी डालने से ये मीठा नहीं होगा, बस इस चाट मसाला का जो चटपटापन है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक बारी और इसको अच्छे से पीस लेंगे और ये देखो आप, एकदम ही खुशबूदार, फ्लेवरफुल ये हमारा स्पेशल सा चाट मसाला बन कर के तैयार है। अगर आप चाहें तो इसको एक बार छान कर भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि घर पर हमने ये बनाया है तो मुझे तो छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लग रही है। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि बाज़ार में कितनी ही ज़्यादा मिलावट की जाती है और फिर असली नकली तरह के प्रिज़र्वेटिव उसमें डाले जाते हैं। लेकिन हमको इसे स्टोर करने के लिए किसी भी तरह के प्रिज़र्वेटिव का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इसे अच्छे से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और फिर बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी रेसिपी तो आप देखकर दोबारा इसको बना सकते हैं। तो अब ज़रूर से आप भी घर पर ही ये स्पेशल वाला चाट मसाला बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए और सबकी ज़ुबान को चटकारे दिलाइए। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एन्जॉय दिस घर का बना हुआ चटपटा सा चाट मसाला एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी।